हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो रिलीज़ रिचुअल है वो किस तरह से किया जाता है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ फुल मून में ही करें। आप इसे डेली भी कर सकते हैं जब तक आपका जो इशू है वो पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो जाता। ठीक है। हाँ, फुल मून में ये जो रिचुअल है वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, बट सिर्फ फुल मून का ही वेट करते ना बैठे। रिलीज़ करना ही है तो हम उसे आज अभी रिलीज़ कर सकते हैं, है ना। एंड सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश और स्टॉर्म आया है, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आपको सुनाई दे सकता है। ठीक है। और इस रिलीज़ रिचुअल में आप सिर्फ अपने इश्यूज़ ही नहीं बल्कि सब कुछ रिलीज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई कार्मिक सिचुएशन हो या फिर कोई इंसान हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल देके आपको डिटेल में समझाती हूँ। सपोज आपको आपका को डिपेंडेंसी का जो इशू है उसे हील करना है, यानी कि आप किसी भी तरह से किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं हमेशा, इमोशनली मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो आप ये रिलीज रिचुअल करने के लिए बैठ जाएं, धूप अगरबत्ती और एक कैंडल जलाएं। ठीक है। और अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को कॉल करें कि आप यहाँ आके मुझे इस रिलीज रिचुअल में हेल्प करें, ताकि सक्सेसफुली एंड पावरफुली मैं अपने इश्यूज़ को रिलीज़ कर सकूं। ठीक है। उसके बाद एक पेन और पेपर लेके उस पेपर पे लिखें दैट आई एम कम्प्लीटली रिलीजिंग माई को डिपेंडेंसी इशू फ्रॉम माई माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड ऑरा, फ्रॉम ऑल माई लाइफ, टाइम्स, स्पेसेस एंड डायमेंशंस। आपको क्या लिखना है? आई एम कम्प्लीटली रिलीजिंग माई को डिपेंडेंसी इशू फ्रॉम माई माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड ऑरा, फ्रॉम ऑल माई लाइफ, टाइम्स, स्पेसेस एंड डायमेंशंस। यानी कि आपको आपकी सारी लाइफ्स, सारे टाइम्स, स्पेसेस एंड डायमेंशंस से, अपने सारे ऑरा से, स्पिरिट से इस इशू को पूरी तरह से निकाल देना है। और यहाँ पे इस को डिपेंडेंसी वर्ड को अंडरलाइन कर दे, यानी कि आपको आपके इशू को अंडरलाइन करना है। इस एक लाइन को आपको 3 बार लिखना है। ठीक है। और उसके बाद कैंडल पे आपको इसको जलाना है। जलाने के लिए आप कढ़ाई का या फिर किसी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा मैस ना हो। ठीक है। अब इसे जलाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इस पेपर को सिंपल कैंडल के ऊपर रख के जला सकते हैं, और दूसरा वे ये है कि जो भी आपका इशू है, राइट, उसको कैंडल के ऊपर रखना है। एकदम से नहीं रखना है, धीरे धीरे उस वर्ड को ब्लैक कर करके फिर जला देना है, और बाद में फिर पूरा पेपर जलाना है। बट इन दोनों मेथड्स में एक बात ध्यान में रखनी है, इस जलने के दौरान आपको कंप्लीटली इमेजिन करना है कि वो इशू आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट और ऑरा से पूरी तरह से रिलीज हो रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू कैन ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ, जैसे कि आप उस इशू को बाहर निकाल रहे हैं, और थोड़ी ही देर में आप महसूस करेंगे कि आप पूरी तरह से खाली और पीसफुल फील कर रहे हैं। एंड एट द एंड अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को ग्रैटिट्यूड पे करें। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रिचुअल ख़त्म होने के बाद अपने हाथ पैर धो लें। ठीक है। और जिस रूम में आपने इसे किया है उस रूम की खिड़की, दरवाजे खोल दें, उस प्लेस को थोड़ा सा कपड़े से झटक दें या फिर झाड़ू मार दें, ताकि वो जो सारी नेगेटिव एनर्जी है वो वहाँ से बाहर चली जाए। ठीक है। इस रिचुअल में आप एक साथ ज़्यादा इश्यूज़ या फिर ज़्यादा लोगों को भी रिलीज़ कर सकते हैं। ध्यान बस इतना ही रखना है कि जब भी एक चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हैं तो वो 100% फोकस के साथ करें। वो चीज़ पूरी तरह से आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट से निकल जा रही है बाहर, ऐसा इमेजिन करें। ठीक है। तो होप कि ये जो रिचुअल है वो आपके इश्यूज़ को रिलीज़ करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।